नमस्ते। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर विषय पर। नारी, स्त्री। स्त्री एक ऐसी शक्ति है जिसे देवताओं ने भी वंदन किया है। अपनी शक्तियाँ वो बस दूसरी पीढ़ी को देते रहती है। अपने बच्चों को वो अपनी शक्तियाँ देते रहती है, दाता बनकर, और बहुत सारे रूप में वो हमें मिलती है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ सीता गुप्ता जी का। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका स्वागत कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, नारी तू ही सृजनाकार। आपने नारी को सृजनाकार क्यों कहा है? नई पीढ़ी की रचना नारी ही तो करती है। जी जी, तो सृजनकार तो है ना वो। क्या बात है। कितने सुंदर वाक्य से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ही कितनी सुंदर वाक्य से हुई है। तो हम देखेंगे, अगर शुरुआत इतनी अच्छी है तो कविता कितनी सुंदर होगी। क्या खूब लिखा है। सब कहते हैं गृहिणी है, सब कहते हैं गृहिणी है, कितने वर्ष व्यर्थ में गवाए हैं, क्योंकि माँ ने पैसे नहीं बस रिश्ते कमाए हैं। क्या बात है। अपनों को जोड़ने के लिए सपने ही छोड़ दिए अपने। ये बहुत ही बड़े विचार के ऊपर आपने प्रकाश डाला है इसमें, कि माँ सब कुछ त्याग कर अपने बच्चों को बड़ा करती है, बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं सहती। इस भाव के बारे में आप क्या बताओगे? अपनों को जोड़ने के लिए सपने ही छोड़ दिए अपने। थोड़ा विचार कीजिए दर्शकों इसके ऊपर। सब कहते हैं गृहिणी है, इतने वर्ष व्यर्थ गमाए हैं, क्योंकि माँ ने पैसे नहीं बस रिश्ते कमाए हैं। आज भी जब आपस में लोग बातचीत करते हैं, पूछते हैं आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, चाहे महिला हो चाहे महिला पुरुष एक साथ सभा में बैठे हों या किसी भी गोष्ठी में बैठे हों। कोई महिला कहती है मैं ये जॉब करती हूँ, कोई महिला कहेगी मैं बैंक की मैनेजर हूँ, कोई कहेगी मैं ऑफिस में कार्य करती हूँ, और कोई इसमें महिलाएं होंगी जो केवल घर को संवारती हैं। तो थोड़ा उनको कमतर नापा जाता है। ये क्या करती हैं, वो तो ऑफिस जाती हैं, ये तो खाली घर में ही तो रहती हैं, तो ये क्या करती हैं। उसी को मैंने लक्ष्य किया है कि सब कहते हैं गृहिणी है, इतने वर्ष व्यर्थ गंवाए हैं, क्योंकि माँ ने रिश्ते कमाए हैं, पैसे नहीं। जी। क्योंकि जिसने पैसे कमाए वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रिश्ते कमाने के लिए तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बलिदान करना पड़ता है। सही है। पैसे तो आपने कुछ समय कम काम किया, कुछ कम मिल जाएगा। जी। ज़्यादा काम किया तो बोनस मिल जाएगा। लेकिन रिश्ते कमाने में ज़रूरी नहीं है जिसको आपने दिल से प्यार किया हो, जिनकी दिल से सेवा की हो, जिनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर किया हो, वो भी बोनस के आपको रिटर्न में प्यार भी दे दें। जी जी, सही बात है। लेकिन आपने ये जो कहा है कि माँ ये सब घर गृहस्थी संभालती है, तो ये क्या किसी करियर से कम है? आपको क्या लगता है? ये तो 24 घंटे 7 दिन वाला कैरियर है। जी जी। माँ को कोई छुट्टी नहीं होती है। बच्चा बीमार हो जाए तो नर्स छुट्टी लेकर जा सकती है, क्योंकि वो जी कहेगी मेरी 8 घंटे की ड्यूटी थी ख़त्म। जी जी। डॉक्टर देख कर जा सकते हैं, वो कहेगा मैंने 2 बार विजिट करना था, कर लिया। जी जी जी। पति कहेगा मेरे को ऑफिस जाना है, वहाँ का भी काम करना है, घर आकर भी वो अपनी फाइल संभालेगा, कहेगा देखो मुझे कल ये फाइल जमा करनी है या ये सही प्रोजेक्ट बना कर देना है। लेकिन सही। माँ, अगर उसने दिन भर घर में काम किया है तब भी वो ये नहीं कह पाएगी कि अब मैं रात को बच्चे के साथ जागूंगी नहीं। जी, उसके सामने तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी लोग गृहिणी के पास ऐसे न्यून भाव से देखते हैं। यही मैंने कहा ना उसमें जी कि लोग कहते हैं माँ ने इतने वर्ष व्यर्थ गंवाए हैं। जी जी। विशेषकर तब तो ज़्यादा ही कहते हैं। दर्शकों, आप भी सहमत होंगे कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डिग्री ली हुई हो
उच्च पढ़ाई की हो तब तो कहेंगे आपने क्या किया, पढ़ाई पढ़ के घर ही तो संभाल रहे हो। वो तो हम भी संभाल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जो शिक्षित माँ होगी, संस्कार उसमें ज़्यादा नहीं होंगे कुछ। सही। अच्छी तरह से बच्चों के भावों को, बच्चों की शिक्षा में जो ज़रूरतें हैं उनको पढ़ सकती है, वो उनको समझा सकती है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको उनका सॉल्यूशन बता सकती है, नए नए सुझाव दे सकती है। उनकी ज़रूरतें जब आती हैं, पिता अगर व्यस्त है तो माँ वो सब चीज़ें ला कर दे सकती है, उनके साथ उनके प्रोजेक्ट बनाने में सहायता कर सकती है, उनकी ड्राइंग्स बनाने में बता सकती है कहाँ गलती है। और पढ़ी लिखी माएँ तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री और जितने भी आजकल ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी उनकी सहायता कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, माँ का क्षेत्र तो इतना विशाल है जैसे पूरी धरती विशाल है। क्या बात है। आप देखिए, धरती ने कहीं अपने अंक में जंगल समाये हुए हैं। किस लिए? कि उसकी संतान मानवों को शुद्ध हवा मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। कहीं अपने अंक में पूरी की पूरी नदी समाई हुई है। किस लिए? कि उसके जीव, जो भी उसके बच्चे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे मानव हैं, चाहे पक्षी हैं, जो भी उसके बच्चे हैं, सबकी प्यास मिट जाए, सबको शीतलता मिल जाए। बहुत खूब। बड़े बड़े पहाड़ों को अपने सीने पर उठाया हुआ है। सही है। किस लिए? ऐसे ही माँ है। बड़े बड़े जंगल, बातों के जंगल, व्यवहारों के जंगल, कांटों के जंगल, किसी ने कब क्या कहा, किसी ने कितना घटिया व्यवहार किया, तो भी अपने बच्चों के खातिर सब पी जाती है। क्या बात है, सही कहा। और हर बलिदान देकर सारे रिश्तों को जोड़े रखती है। जैसे वो माँ कांटों के जंगल अपनी छाती पर उठाए रखती है, क्या उसको कांटे नहीं चुभते हैं? वाह वाह। क्या उसके अंदर जब जंगली शेर आ जाते हैं, क्या उसके रौंदते नहीं है उसको? सुंदर। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो क्या पूरी धरती माँ को लहूलुहान नहीं करती जाती है, सारे पेड़ों को गिरा के? कितना दर्द होता है तब कि जो हरियाली माँ के ऊपर खड़ी हुई थी पेड़ों के रूप में, पौधों के रूप में, सारी नष्ट हो गई। क्या खूब, क्या खूब कहा ऐसे आपने। ही माँ जीवन में करती है, इसलिए तो धरती को माँ कहते हैं और माँ को धरती से उसकी तुलना कहते हैं। कहा जाता है ना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग, जननी स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सही कहा। ये भी कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। देवता। किसी भी कार्य के लिए सारे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाते हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाते हैं। जी। तो हर रूप में ही तो नारी है, चाहे वो देवता हो, देवी के साथ देवता के रूप में देवी उसके साथ पूज रही है, और चाहे घर में माँ है, पूरे घर की व्यवस्था संभाल रही है। क्या बात है। कुछ लोगों को ऑफिसों में तो बहनें संभालती हैं, माँ को तो कितने रिश्ते संभालने हैं, कितने विचार संभालने हैं, जितने संबंधी, सबकी अपनी अपनी मांगे, सबकी अपनी अपनी पसंदें, क्या बात है। और सबको पूरा करना। एक माँ ही तो संजोती है उसी 24 घंटे के अंदर। उसको अगर कोई फाइल बच गई तो अगला दिन नहीं मिलता है उसको पूरा करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और सबको संतुष्ट भी करना। देखिए महिलाओं, मैं किसी उनके कार्य को भी मैं कमतर नहीं आंक रही हूँ, लेकिन यहाँ बात गृहिणी की हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि गृहिणी ने रिश्ते कमाए हैं, जो कि सबसे ऊपर। रिश्ते हैं तो आदमी को अपनापन मिलेगा ना, नहीं तो भीड़ में भी अकेला। क्या बात है। आगे भी तो आपने वही लिखा है, इतना सुंदर कहा है, सबको रोशनी देकर स्वयं जलती रही वो माँ। सबको रोशनी देकर स्वयं जलती रही वो माँ, स्नेह की गर्मी देती मोमबत्ती सी पिघलती रही माँ।
संकटों की बारिश से बचाती, संकटों की बारिश से बचाती, छतरी सी भीगती रही माँ, मुख पर मुस्कान लेकर अंदर में टिसती रही माँ। उसने जो जीवन चित्र बनाए, उसमें इंद्रधनुषी रंग भरती रही, फिर भी चित्रकार नहीं, गृहिणी मात्र ही रही माँ। क्या बात है, बहुत खूब आपने कहा कि स्वयं वो जलती रही औरों को रोशनी देकर। भला ये इतना बड़प्पन कहाँ से आता है एक माँ से, आप क्या कहोगे? कि सबको रोशनी देकर स्वयं जलती रही वो माँ, स्नेह की गर्मी देती, मोमबत्ती सी पिघलती रही वो माँ। मोमबत्ती तो देखी होगी ना दर्शकों, यदा कदा आप जलाते हैं, जितनी देर जलती है उसका मोम धीरे 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 पिघल पिघल के गिरता रहता है चारों तरफ, उसका आकार बदल जाता है। कहीं से मोम गिर गिर के टेढ़ा मेढ़ा उसके ऊपर जम जाता है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो बच्चों को रचते रचते, बच्चों की मांगे पूरी करते करते, बच्चों को सजाते संवारते माँ के अपने शरीर की आकृति बिगड़ जाती है, क्योंकि उसको तो समय नहीं है व्यायाम करे या जिम जाए, और कम होती रही उसकी अपनी जीवन की आयु, कम होती रही उसकी अपनी शक्ति, कम होती रही। उसी को मैंने कहा मोमबत्ती सी पिघलती रही माँ, सबको स्नेह की गर्मी देती रही। अच्छा, लेकिन बाकी बच्चों को, संबंधियों को, पति को, सासू माँ को, ससुर जी को, सबको गर्मी देती रही, स्नेह की गर्मी। अभी आप देखिए, मोमबत्ती हो या ज्योति हो या दीपक हो, सब में जलना तो बाती को ही है। क्या बात है। उसी तरह मोमबत्ती में वो माँ जलती है, तो दीपक में भी माँ जलती है, ज्योति में भी माँ जलती है। क्या बात है। जो प्रकाश देना चाहता है उसको स्वयं जलना ही पड़ेगा। जी। इसी तरह माँ सबको ज्ञान की रोशनी, स्नेह की रोशनी, सहारे की रोशनी, रोशनी के भी तो कितने प्रकार हैं। मार्गदर्शन देना भी रोशनी है। बच्चों को क्या चाहिए, कौन सी लाइन में लिखवाऊं बच्चों को जो उनका निबंध पूरा हो जाए, कौन सी बात मैं उनको बताऊं जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया A1 बन जाए। तो ये सब क्या है, अपने आप को निकाल निकाल के सबको बांटना। क्या बात है। तो जैसे मोमबत्ती का आकार छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, बेढंगा होता जाता है, ऐसे ही माँ होती जाती है। आगे मैंने लिखा है, संकटों की बारिश से बचाती, छतरी सी भीगती रही माँ, मुख पर मुस्कान लेकर अंदर में टीसती रही माँ। सीता जी, आपने माँ को छतरी की उपमा क्यों दी है? बारिश में आप बाहर तो जाते हैं, हाँ। हाँ, तो सिर को बचाने के लिए, कपड़ों को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए छतरी तो ऊपर लगाते हैं। जी। जी। तो छतरी भीगेगी तब तो आप बचेंगे। सही बात है, सही बात है। छतरी आपको बचा लेती है, लेकिन स्वयं तो भीगती रहती है। अच्छा। अच्छा। आप देखिए तो सही, जब घर आते हैं छतरी गीली मिलती है ना, जी। 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 तो छतरी आपको बचा लेती है, स्वयं भीगेगी तो आपको बचाएगी ना। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही तो माँ है। संकट भी तो कितने प्रकार के होते हैं। धन का संकट हो सकता है, जी। जी। समय का संकट हो सकता है, जी। साधनों का संकट हो सकता है, जी। जी। लेकिन बच्चों के लिए कहीं से भी पूरा करती है ना माँ। सही है। सुबह उसको मालूम है कि मुझे कल दिन भर बच्चों के लिए खाना बनाना है, पति के लिए भोजन बनाना है, किसी का टिफिन पैक करना है, किसी के कपड़े प्रेस करने हैं, किसी के जूतों पे कुछ करना है, किसी की किताबें ठीक करनी है, लेकिन फिर भी रात भर जागती है। सही है। सही। तो समय की कमी तो थी ना, लेकिन उसने पूरा तो किया। सही बात है, सही बात है। तो बारिश में क्या होता है,
बारिश में आंधी आ जाए तो छतरी बेचारी चाहे ऊपर को उड़ने लगे लेकिन आपको तो बचा लेती है। क्या बात है। ऐसी धन की कमी भी हो सकती है, वो भी तो संकटों की बारिश जैसा ही है। जी अभी जी। बच्चे की बड़ी सी फीस देनी है या बड़े से कॉलेज में दाखिला कराना है, हाँ हाँ हाँ। उसकी बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्या करती है माँ, अपने गहने गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाती है। सही बात है। बेशक पति कमाता है लेकिन मान लीजिए उसकी पगार में पूरा नहीं पड़ रहा, तो क्या करती है माँ, अपने गहने उतार के दे देती है ना कि आप इसको कॉलेज में दाखिला दिला दीजिए या जो जहाँ भी उसकी ज़रूरत है। जी जी। तो यही तो मैंने कहा है कि छतरी की तरह स्वयं भीगती है और सबको बचाती। मुख पर मुस्कान लेकर अंदर अंदर टीसती रही माँ। टीस होती है वो वाला दर्द जो ऊपर दिखाई नहीं देता है, जिसको आप गुमचोट कहते हैं डॉक्टर की भाषा में। जख्म ऊपर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अंदर तो दर्द है। तो माँ ने कहीं से भी धन जुटाया, अगर बच्चों को बताए मैंने तुम्हारे लिए जेवर बेच दिए अपने, तो हो सकता है उनमें हीन भावना आ जाए कि हमारे लिए माँ को ये करना पड़ा। इसलिए अंदर अंदर माँ वो सारे दर्द पी जाती है और बच्चों के लिए सब कुछ जुटाती है, जिसको मैंने कहा कि छतरी की तरह भीगती रही और अंदर अंदर टीसती रही और मुस्कान पूर्वक विदा करती है ना। या पति को भी कभी बिजनेस में घाटा हो जाए, कहीं से अचानक देनदारी आ जाए, तब भी तो पत्नी यही करती है। सही बात है। सही बात है। उसके बिजनेस के लिए, उसकी अचानक की देनदारी के लिए, या घर में कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई संबंधी इतना बीमार हो जाए कि उसके लिए अचानक धन की जरूरत पड़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो दिन रात जागती भी है और अपना धन भी लुटाती है। तो छतरी जैसे हर तरह से आपकी रक्षा करती है। आंधी आ जाए, ओले गिरे, बारिश आ जाए, नीचे भी पानी है ऊपर भी पानी है, बीच में कौन सुरक्षित है? बच्चा, छतरी के नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसी को मैंने चित्रित किया। क्या बात है। क्या बात है। आगे मैंने कहा, उसने जो जीवंत चित्र बनाए उसमें इंद्रधनुषी रंग भरती रही वो माँ, फिर भी चित्रकार नहीं गृहिणी मात्र ही रही वो माँ। कितना सुंदर बड़ी लिखा। बड़ी गैलरियों में बड़े बड़े चित्र लगते हैं जो लाखों रुपए में बिकते हैं। ये उस कलाकार का चित्र है, ये उस कलाकार का चित्र है। कई चित्र तो इतिहास में भी स्थान पा गए हैं, लेकिन जो जीवंत चित्र, जिन सुंदर नागरिकों की, जिन योग्य नागरिकों की रचना माँ ने की, वो चित्रों से कम है। उनके अंदर सदाचार के रंग, ईमानदारी के रंग, देश प्रेम के रंग, शील के रंग, सत्यता के रंग, साहस के रंग, हर बात का सामना करने की शक्ति के रंग, समय आने पर अपना अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले देश प्रेम के रंग किसने भरे? तो माँ ने। ये रंग क्या उस इंद्रधनुष के रंग से कम है? क्या बात है। चित्रकार ने तो कल्पना से तूलिका में रंग भरा और चित्र पे भरा, लेकिन रंग तो उसको बने बनाए मिले थे। उसके जी पास कैनवस तो था। जी जी। माँ तो क्या करती है, अपनी बुद्धि से, अपने साहस से, अपना धन लुटाकर, अपना समय लुटाकर, अपना सब कुछ बलिदान करके अपने बच्चों को सुंदर चित्रों की तरह सफल नागरिक के रूप में देश को अर्पण करती है। क्या बात है। क्या बात है। आप आए दिन पढ़ते हैं कितने सैनिकों की माँ, जिनके जवान बच्चे कुर्बान हो गए देश के ऊपर। वीर माताएं। तो वीर भोग्या पृथ्वी कौन सी है? तो वीरता वो किसने भरी? देश के लिए कुर्बान होने की वो शक्ति किसने भरी?
माँ ने संस्कार में किसने भरी? माँ ने भरी ना। माँ ने भरी। अगर माँ में खुद ही देश प्रेम नहीं होगा तो बच्चों के लिए क्या करेगी वो? जी जी। बच्चों में कहाँ से आएगा? वही है। इसीलिए हम कहते हैं कि माँ वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ? चित्रकार के रंग अरबों में बिके, करोड़ों में बिके, या बड़ी बड़ी गैलरियों में आ गए, उनके नाम से ही गैलरी चलने लगी, या देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जुटी हुई है। लेकिन माँ के जीवन चित्र, फिर भी उसी को किसी ने कहा कि कितना सुंदर चित्रकार है ये, फिर भी गृहिणी ही रही माँ। क्या बात है, क्या बात फिर भी यही तो कहा गया, या बच्चों की योग्यता के पीछे उसका भी हाथ है। किसी को याद रहा, ये याद रहा, या देखो आईएएस बन गया है, ये देखो ये बच्चा गरीब के घर का बच्चा है, इतने ऊपर चला गया है, मंत्री बन गया है, ये देखिए पायलट बन गया है, डॉक्टर बन गया है, इसने इतने ऑपरेशन किए हैं, इसने इतने हवाई जहाज चलाए हैं। लेकिन उन सब के पीछे जो माँ थी, जिसने उसको पायलट के रूप में सजाया था या डॉक्टर के रूप में देखा था और बनाया था, उसको कौन याद रखता है? जी जी, सही बात है। दिखाई ही कहाँ देती है किसी को वो। सही बात है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? आजकल हम देखते हैं, हम किसी स्त्री को, किसी नारी को हम इतना ग्रांटेड क्यों लेते हैं? बच्चे भी उतना, माँ तुझे क्या समझता है, तुझे, मैं तुझसे ये काम अच्छा कर सकता हूँ, तुझे तो मैं ही सिखाऊंगा, ऐसी बातचीत हम देखते हैं बच्चे माँ के साथ करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? कुछ तो समय का कारण है ना, ये समय में ऐसी लहर चल पड़ी है। जी जी। दूसरा, हमारा मीडिया ही ऐसे दिखाता है ना, उसमें जो किरदार होते हैं वो ऐसी ही भाषा बोलते हैं ना। माता पिता ने पाला तो हम, कौन सी बड़ी बात है, सबके माता पिता पालते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारे लिए किया ही क्या है? हमको पढ़ा लिखाई तो दिया, बाकी तो हम अपनी मेहनत से हुए हैं। जी जी, सही है। कई बच्चे तो उतना भी नहीं मानते ना कि उसमें माँ बाप का सहयोग भी है। अपनी जी मेहनत की है, हमने दिन रात पढ़ाई की है, जी तब हम पाए हैं। जी 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 तो जी ये उनकी दोष दृष्टि है ना। जी जी, सही कहा। इसीलिए तो बचपन से वो हमें भरना होगा ना। फिर हमारे शिक्षा के क्षेत्र की भी कुछ कमियां हैं। क्यों इतनी बड़ी बड़ी वो चाहिए? अच्छा। क्यों इतने सारे विषय होने चाहिए कि बच्चे दिन रात जुटे रहें, यहाँ से वहाँ भागते रहें? माँ का भी श्रम हो, बच्चों का भी श्रम हो, जिसमें से आधे विषय तो कभी जीवन में काम ही नहीं आते हैं। सही है, सही है, सही है। जीवन में शिक्षा बहुत है, लेकिन किताबों में जीवन की शिक्षा कहाँ है? जी 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 तो इसलिए बच्चे कह देते हैं। दूसरा ये हो गया कि अभी शिक्षा का स्वरूप ही बदल गया है। हम्म, साइंस ने पिछले 100 वर्ष में इतने सारे अन्वेषण कर दिए हैं, इतनी सारी नई वस्तुएं धरती पर आ गई हैं, इतनी सारी गैजेट्स बच्चों के हाथ में आ गई हैं। अब माँ को वो चलानी नहीं आती तो बच्चे कहेंगे ही ना तुम्हें कुछ पता नहीं। तो बच्चों को समझाना घर में सभी का कार्य है, और धीरे धीरे बच्चे समझ जाते हैं। सबको उसमें आगे हाथ बढ़ाना होगा ना। जैसे गोवर्धन उठाने के लिए किसी ने लाठी लगाई, किसी ने हाथ लगाया, उठाई कृष्ण ने थी, लेकिन सहायक तो बहुत थे। जी जी तो ऐसे ये भी वो है ना, गोवर्धन पर्वत। हमें अपनी माताओं को आदर देना है। हमें अपने देश की भावी पीढ़ी को अगर सशक्त बनाना है, हम्म, तो माँ सशक्त होगी तभी तो भावी पीढ़ी सशक्त होगी। जी जी तभी तो कहते हैं, अगर किसी कन्या को आपने शिक्षा दी तो 2 कुल के लोगों को आपने शिक्षा दी। किसी पुरुष को शिक्षा दी तो वो केवल अकेले को दी। जी, क्या बात और है। कन्या अनेकों का जीवन संवार देगी। जो अपने पीहर के घर के रंग होंगे उनको भी संवार लेगी, जो ससुराल के लोग होंगे उनको भी संवार लेगी, अनेकों को शिक्षित करेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो इसीलिए स्त्री में, सारे समाज को उसमें एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। सही बात। हमारे जो नेतागण हैं शिक्षा क्रम में सुधार करें,
सही बात है। बच्चे बचपन से माता पिता का आदर करना सीखें। मीडिया गलत गलत प्रचार करके ना दिखाए। सही बात है। मीडिया में आजकल संस्कारों की शिक्षा है कहाँ। घटिया से सीरियल होते हैं या दिन भर क्रिकेट है, ये सब वो सब चलता रहता है। या फिर वो भी संवाद उभार उभार के बताए जाते हैं कि ये हुआ वो हुआ। अच्छी खबरें तो मीडिया भी थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता है, क्योंकि उसको भी अपने टीआरपी की फिक्र है। तो सब अगर थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाएं तो किसी भी समाज को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और सही फिर बात। सब माँ के चरणों में झुकेंगे ही झुकेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा मेरे देश को रचने वाली माँ, मेरे समाज को रचने वाली माँ, उसको ऊपर ले जाने वाली माँ। क्या बात है, बहुत सही कहा। ये विषय ही ऐसा है, इसके ऊपर चाहे हम जितना कुछ कहें बहुत कम है। और इस कविता के आगे के भी तो छंद है। कोई बात नहीं, जब हम अगली बार मिलेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अवश्य करेंगे, क्योंकि विषय तो बहुत सागर की तरह है। जी अब जी देखें आगे कौन कौन सी नहरें नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। जी जी। धन्यवाद सीता जी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना नारी के बारे में। नारी एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व के शक्तियों का बीज है। इसी बारे में हम आगे भी जानेंगे अगले एपिसोड में सीता गुप्ता जी से। तब तक नमस्कार।